भगवान की कथा का अधिकारी कौन है? जिनका सत संगति अति प्यारी, राम कथा के ते अधिकारी। भगवान की कथा के वही अधिकारी हैं जिसको सत्संग प्रिय है। जो रसिक जन हैं, बारंबार कथा सुनने के बाद भी कथा से कभी तृप्ति नहीं होती है, ऐसे रसिकों का आवाहन किया है। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में संतों के मंडली के मध्य आदरणीय सूत जी महाराज विराजमान हैं। शौनकादि ऋषियों ने भागवत का महात्म सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करके कहते हैं, हे प्रभु आप महान हैं, आप व्यास जी महाराज के परंपरा के हैं, ज्ञानियों में सिरमौर हैं। आपसे एक नहीं मैं 6 प्रश्न करूंगा। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्याप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। पहला प्रश्न किया है, किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः कम शरणं गतः। 6वां प्रश्न इसी श्लोक में कर दिए हैं। किम श्रेयः, मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? शास्त्र सारः कः, शास्त्र का सार क्या है? कौन देवता श्रेष्ठ है? बहुत सारे देवताओं की पूजा की गई है, देवता कौन श्रेष्ठ है? स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का कारण क्या है? भगवान अजन्मा होकर के भी जन्म क्यों लेते हैं? किम कर्म, क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ कर्म क्या है? केवतारस्य, भगवान अवतार लिए तो कितने अवतार लिए? और धर्म, भगवान किसकी शरण में गया? भगवान जब इस धरा को छोड़ करके चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? यह 6 प्रकार का प्रश्न हुआ। श्री आदरणीय सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न को सुनकर के कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रथमतः हम अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। प्रथमतः गुरुदेव की वंदना करके तब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसा महान जीवन जिनका जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया, श्री व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़े, लेकिन
वे परम विरक्त वितरागी महापुरुष जिनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज जी को हम सब मिलकर के नमन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज महान संत जिनके पास केवल 4 अंगुल की लकोटी, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते, ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम नमन करते हैं। आई गुरुदेव भगवान के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करते हुए तब हम शौनकादि ऋषियों के द्वारा किए हुए प्रश्न का उत्तर दें।